कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। जैसे मतलब हम घर के रखवाले हैं, ऐसा मोदी जी मतलब देश का रखवाला है। उन्होंने गोल्ड के लिए मना करा। अब लड़की की शादी है, हम बेटी है? हाँ मेरी बेटी है ये। अब उसको देना तो पड़ेगा ना। मैं यहाँ का नहीं, मैं कश्मीर का हूँ। ये आज जब से मोदी जी आया है तो कम से कम हर बेटी को मतलब उसे 50,000 रुपए दिए हैं। आम इंसान के पास अगर एक चीज भी लेने के पैसे नहीं होंगे तो वो इतनी सारी सोने की चीजें कहाँ से लेगा। सोना मत खरीदिए, उसको बेटी मतलब बेटी की शादी है, उसको मतलब बैंक बैलेंस कर लो, उसकी क्या फर्क है। इस प्राइम मिनिस्टर तो उसने जो कहा होगा वो हमारे लिए ही कहा होगा, कुछ हमारे बेटर के लिए। उन्होंने जो अभी तक फैसले लिए ना, उनके फैसले मेरे घर में सब मानते हैं, चाहे वो कश्मीर को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके। वैसे भी मोदी जी ने ऐसा किया, जो ये मतलब कहता है वही ये करता है। क्या लग रहा है देश वाले सुनते हैं या केवल नजरअंदाज कर देते हैं? सारे सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं। अगर हम नहीं देंगे, नहीं करेंगे तो आप बताइए समाज क्या बोलेगा। यहाँ मतलब तालीम वैसे भी कम है। मैं यहाँ मतलब आप इन सबों के सामने कहता हूँ, हमारे कश्मीर में 99% तालीम है। देखिए चांदनी चौक में इस समय हमारी मौजूदगी है। ये वो बाज़ार है जहाँ पर लोग अपने घरों में शादी प्रयोजन के लिए सामग्री का खरीदने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं। और शादियों में एक परंपरा रही है आभूषण देने की, यानी कि सोना चांदी के जवाहरात देने की। अब लोग अपनी बेटियों को सोने चांदी में विदा करते हैं। पर पीएम मोदी ने एक दरख्वास्त कर डाली है कि 1 साल तक कोई भी शख्स जो भारत में रहता है, भारत की तरक्की चाहता है, भारत का विश्वास जीतना चाहता है, वो 1 साल तक सोने चांदी की खरीदी ना करे। अब इस चीज़ को लेकर के हम चांदनी चौक के बाजार में हैं। यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। सर क्या कहेंगे मैम, पीएम मोदी ने एक दरख्वास्त की है महिलाओं से, खासतौर पर उन्होंने कहा कि सोने की खरीद पर, सोने चांदी की खरीद 1 साल तक ना करें। मानती हैं? सही कहा उन्होंने। सही कहा। क्यों महिलाएं क्यों मान रही हैं इस बात को मैम? क्योंकि लोग कह रहे हैं पैसा, रेट ही इतने बड़े हुए हैं इसीलिए। दाम बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं अब शादी जिसके घर पे होती है, जिसके घर कार्यक्रम होता है, क्योंकि यहाँ लोग शादियों की शॉपिंग करने आते हैं। अब वो तो कहते हैं हमारी अपनी अगर बेटी की शादी करनी है तो उसे सोने में पहना कर विदा करेंगे। अब कोई किसी के घर ऐसी परिस्थिति है तो क्या करेगा फिर इंसान? अपने बजट देख के तो चलेंगे ना। जिसके आम इंसान के पास अगर एक चीज भी लेने के पैसे नहीं होंगे तो वो इतनी सारी सोने की चीजें कहाँ से लेगा। महिलाओं के अंदर बड़ा उत्साह रहता है मैडम, क्योंकि मेरी माता जी हैं, घर पे लोग जो बहनें हैं वो कहते हैं कि भाई हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ लेना ज़रूर है। अब अगर पीएम ने मना किया तो क्या जनता इस बात को मानेगी या कहेगी कि पैसा तो हमारा, मोदी जी तो बोलते रहेंगे, हम तो लेंगे? माननी चाहिए। माननी चाहिए, मानती है बात। हाँ जी। क्या अच्छा लगता है पीएम मोदी के बारे में मैम, इतना आप उनको सपोर्ट जो डिसीजन लेते हैं अच्छे लेते हैं, अभी तक तो सही लिए। अच्छे लेते हैं? हाँ। क्या लग रहा है, उन्होंने कहा कि अब जो पेट्रोल डीजल की खपत को भी कम करना है, ऑनलाइन कल्चर अपनाना होगा, है। कुछ सोच के बोला होगा। पर अब इस समय जो ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है उसके लिए पीएम मोदी ने कहा ना तो सोना खरीदना है, ना तो पेट्रोल की ज़्यादा खपत करनी है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाना है। क्या लग रहा है पीएम मोदी की बातें सही हैं या फिर कुछ कमी देखती हैं उसमें? इस प्राइम मिनिस्टर तो उसने जो कहा होगा वो हमारे लिए ही कहा होगा, कुछ हमारे बेटर के लिए। तो आई थिंक हमें उनकी बात माननी चाहिए। क्या कहेंगे, पीएम मोदी ने कहा है कि देशवासियों से कि 1 साल तक सोने की खरीद नहीं करनी है, सोना चांदी को एकदम भूल जाना है और जो करना है अपने घर पे करना है। देखो बेटा, किसी का भी हो सोना चांदी खरीदने का किसी का नहीं, जिसका भी हो तो वो तो खरीदेगा। मोदी के कहने से बंद नहीं हो, पर उसका गलत विचार तो नहीं है, विचार तो गलत नहीं है। क्या लग रहा है जिनके पास क्षमता है भी सोना चांदी खरीदने की, तो पीएम मोदी की अपील माननी चाहिए और सोना नहीं खरीदना चाहिए, या भाई घर के कार्य प्रयोजन है तो खरीद लो, क्या दिक्कत है? देख भाई, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। कि आप तो शॉपिंग करने आई थी, शादी की शॉपिंग है माता जी आपकी? नहीं, आप लोग क्या व्यक्तिगत रूप पे अगर सोने की जरूरत पड़ेगी, घर पे कोई फंक्शन होगा तो खरीदेंगी या बात मानेंगी प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री की मानूंगी, पैसा ही नहीं हमारे पास। ऐसा ही नहीं, इतना महंगा हो गया सोना, लोग कह रहे हैं कि पीएम की बात छोड़ो, हम महंगाई से सोना नहीं खरीदेंगे, ये बात है। क्या नाम है मैम? ज्योति। क्या कहेंगे, पीएम ने जो अपील की है पूरे देश वालों से, कहा है कि एक तो विदेशी यात्रा आप 1 साल तक मत करिए, सोने चांदी की खरीद मत करिए, क्या वजह समझती हैं? सही कहा है, गलत कहा है? सही क्या है, सही क्या है वैसे क्यों लगता है सही? ही गरीबी आ रही है, सही है। नहीं तो ये पीएम की कहने की वजह से लोग नहीं खरीद रहे हैं या गरीबी या इतनी महंगाई है उसकी वजह से नहीं खरीद रहे? या कोई पीएम की मानने ना, सब अपने बजट से चलेंगे। अपने बजट के हिसाब से, मतलब जिसके पास पैसा है वो तो खरीदेगा और जो नहीं है वो तो भाई गरीबी है, पीएम। भी है, वो सब की बात। जिसको खरीदना मना भी करोगे वो खरीदेगा ही। ठीक है, कोई बात ये भी लोग 35-35 सोलह सोना दे रहे लोग, जिसके पास है। नहीं। देखिए महिलाओं की अपनी अपनी राय है, तमाम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं। मैम क्या नाम है मैम? बॉबी। पीएम मोदी ने कहा है कि 1 साल तक सोने चांदी की खरीद पर देशवासियों से अपील की कि मत खरीदिए और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाइए, विदेशी यात्राएं बंद करिए। कैसे देखती हैं पीएम मोदी के इस बयान? देखिए अभी ये बताइए, उन्होंने गोल्ड के लिए मना करा। अब लड़की की शादी है, हम बेटी है? हाँ मेरी बेटी है ये। अब उसको देना तो पड़ेगा ना।
अगर हम नहीं देंगे नहीं करेंगे तो आप बताइए समाज क्या बोलेगा फिर। तो ये थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लगा। मोदी जी ये कह सकते हैं कि बचा लीजिए या कुछ कर लीजिए, बंद कर लीजिए, ये थोड़ा सा कम तो मैम आप क्या लग रहा है, अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि ना तो विदेशी यात्रा करने जाइए, ना तो आप सोना चांदी की खरीद करिए, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाते जाइए, कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल उसकी खपत कम करिए। एज ए यूथ आप कैसे देखते हैं? आपकी तो शादी भी है, आपको तो ज़रूरत होगी, आपने सोचा होगा कितने सालों से कि शादी होगी तो सोना पहनूंगी। हाँ, मैंने सोचा तो था कि जैसे प्लानिंग करते हैं कि हम मतलब आउट ऑफ थोड़ा सा घूमे फिर जाएं, तो ये तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। वर्क होम तो थोड़ा ठीक है, बट ये ज्वेलरी वगैरह या थोड़ा सा आउट ऑफ थोड़ा सा और मोदी जी को ये चाहिए कि आप ये करने से अच्छा गोल्ड को थोड़ा कम करिए, थोड़ा सा अपने ही देश के लिए अपने लोगों के लिए कम करिए। प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ज़्यादा हो चुके हैं। आप भी सोचिए कि मोदी जी कहते हैं महिलाएं ये करे वो, अब लड़की की शादी हमें तो ना चाहे या चाहे ना ना, आपने खरीदा है या पहले खरीद कर रखा था, क्या किया मैम? अभी हमें अपना देना पड़ रहा है और क्या करें, और थोड़ा खरीदना भी पड़ेगा, अब क्या करें, मतलब आप अपने गहने अपने पास जो रखे हुए थे हाथ से दे रहे हैं, हाँ अब क्या करें, महंगाई की वजह से इस तरीके महंगाई की वजह से। बस उनको ये चाहिए कि कम करें, थोड़ा सा महंगाई कम होगी तो लोग भी। फ्यूचर किसी गरीब लड़की की शादी होगी तो कोई माँ बाप कैसे करेगा अपने बेटी की शादी? तमाम लोग जो शॉपिंग करने हैं उनका कहना है कि इतनी महंगाई है कि हम तो खरीदने के बारे में सोच नहीं सकते, चाहे पीएम बोले चाहे ना। अभी इतना हाई लेस्ट हो गया, बिल्कुल ही पिक लेवल पे इतना गोल्ड का रेट कर दिया, कोई गरीब लड़की की क्या शादी कैसे करेगा कोई माँ बाप? बाकी हम मोदी जी के फैन है, उनके साथ है, मगर थोड़े इन चीज़ों में हमें ठीक नहीं। मोदी जी के क्या काम अच्छे लगे मैम आपको? आप कह रही हैं फैन है। देखिए मैं बताऊंगी, इन्होंने जो अभी तक फैसले लिए ना, उनके फैसले मेरे घर में सब मानते हैं, चाहे वो कश्मीर को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके। मंदिर को लेके हो, बट इस चीज के लिए तो अच्छी है, बट ये चीज़ में रेट हाई करना या बहुत सारी चीजें ये क्या लग रहा है कि जनता जो है, जो आम नागरिक है देश का, वो पीएम की इस अपील को मानेगा, या जिसके पास पैसा है वो तो कहेगा कि हमारा पैसा हम खर्च करें? ज़्यादा नहीं मानेगा, क्योंकि जिसकी मजबूरियाँ हैं, अभी मेरी बेटी की शादी रखी गई है तो मुझे तो करना पड़ेगा, हंस के करूँ चाहे रो के करूँ, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। सर क्या नाम है सर? सर मेरा नाम प्रधानमंत्री है। क्या कहेंगे? पीएम मोदी ने कहा है सोना मत खरीदो 1 साल तक। अब घर में लोग कहते हैं कि शादी होती है, घर में देना रहता है शादियों में बेटियों को। अब क्या करेगा आम आदमी? सोना खरीदेगा या मोदी की बात मान के नहीं खरीदेगा? वैसे मैं एक बात आपको बताऊंगा, मैं यहाँ का नहीं है, मैं कश्मीर का हूँ, कश्मीर के? लेकिन इसलिए मैं कोई बात नहीं कह सकता हूँ। कश्मीर के हैं तो क्या हुआ, है तो हमारे ही देश के। नहीं, हम तो अपने देश में मतलब हमारे पास जो मोदी जी है वो सही है, लेकिन हम आगे की बात नहीं कर सकते हैं। नहीं, यहाँ आगे की बात हम नहीं कर सकते। हम तो मतलब यहाँ आए हैं मतलब घूमने के लिए, हम तो कश्मीर के हैं। अगर हम कोई बात उल्टी कहेंगे तो हमारा पता नहीं, हमारा पता कहाँ से होगा। कैसी बातें कर रहे हैं सर? देश के प्रधानमंत्री आपके हैं, जितने उतने मेरे हैं। एक बात सही है कि मतलब हमारे पास मतलब जो मोदी जी है, जो हमारा उसने काम किया वो बहुत अच्छा किया। बाकी मैं आगे की बात नहीं कह सकता हूँ, मैं तो अपने मतलब कम से कम स्टेट की बात। आपकी बेटी उटी हैं, बेटियां हैं घर पे? बिल्कुल हाँ, बेटियाँ भी हैं। शादी करिएगा अगर बेटियों को तो सोना चांदी कुछ तो दीजिएगा तोहफे में। मोदी जी कह रहे हैं 1 साल तक खरीदना नहीं है भैया, 0 बटा सन्नाटा। एक बात मैं ये नहीं कह सकता हूँ, हमारे जो मतलब जो हमारा रस्म है, हमारे तरीके से हम उससे नहीं बोल सकते हैं। वैसे जहाँ भी है मतलब जहाँ शादी होती है कुछ भी होता है, ये आज जब से मोदी जी आया है तो कम से कम हर बेटी को मतलब उसे 50,000 रुपये दिए हैं, तो मतलब बहुत अच्छा काम किया है। ये हम नहीं कह सकते गलत नहीं किया है। तो आगे हम ये नहीं बोलते हैं उसे सोना बंद किया है या कुछ बंद किया है। ये आगे मतलब जिसकी बेटी होगी उसका ये सोच होगा, मतलब मैं उसे कैसे मतलब ये श्रृंगार करूँगा, ये उसका वो सोच होगा। इसमें अंदर की बातों में मतलब मोदी जी भी कुछ करेगा नहीं। पर आपकी भी इच्छा होती होगी ना कि अगर बेटी को ब्याहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ उसको तोहफे के स्वरूप में कुछ आभूषण देंगे या कोई घर पे रखा हुआ सोना। ये तो हमारे यहाँ भी है, मतलब तोहफा तो देना है। किसी भी बेटी को जो भी चाहिए, गरीब हो या अमीर हो, अपनी तरफ से चाहिए, अमीर हो अमीर उसी तरफ से तोहफा देगा, गरीब हो उसको वो तो उसी तरफ से तोहफा देगा। तोहफा तो देना है। बेटी तो मतलब कहाँ, अगर ये बेटी ना हो, अगर ये बेटा होगा तो इसका हिस्सा भी है। हमारे यहाँ जहाँ मतलब हमारा शरीयत है, कहाँ मतलब हम मुस्लिम हैं, तभी मैंने पहले बोला कि मैं कश्मीर मुस्लिम में हमारी बेटी का पूरा हिस्सा है। ये मतलब उसका मतलब ये 1/4 हिस्सा है। अगर हम उसको मतलब सोने में देंगे या मतलब किसी चीज़ में देंगे उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर इसको मतलब आप इसके साथ ही देंगे, वो भी हम तो उसको अपने साथ ही देंगे। यहाँ कैसा रूल है वो हमें पता नहीं है। अच्छा, अलग अलग रूल चलते हैं क्या सर? मेरा मतलब हमारे मतलब हाँ मतलब कम से कम बेटी को अपना हिस्सा दे देते हैं। बिल्कुल हाँ, उसकी मतलब जब उसकी शादी होती है, जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी उसके नाम उसका हिस्सा कर देते हैं।
यहाँ का पता नहीं, यहाँ देते हैं या नहीं देते, यहाँ मतलब कम से कम इसकी हम बात नहीं कर सकते हैं। पर लेकिन हमारे यहाँ मतलब ये हमारा शरीयत भी कहता है कि बेटी को अपना हिस्सा दे दो। पर बिल्कुल। इतनी महंगाई है सर, अब कई लोग कहते हैं इस महंगाई के दौर में लोग अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाते हैं। अब पीएम मोदी ने कहा सोना ना खरीदो, अब महंगाई की वजह से ना खरीदे या पीएम की अपील की वजह से ना खरीदे? सोना मत खरीदिए, उसको बेटी मतलब बेटी की शादी है, उसको मतलब बैंक बैलेंस कर लो, उसकी क्या फ़र्क है। सोना तो प्रॉब्लम है, अगर उसकी बैंक बैलेंस उसका माँ बाप करेगा तो फ़र्क नहीं है, एक ही बात है। अच्छा, मोदी साहब ने ये भी कहा कि अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जैसे कोरोना काल में हमने घर से काम किया था, घर से पढ़ाई की थी, घर से नौकरी की थी, घर से चाकरी की थी, वैसी परिस्थितियां दोबारा आ सकती हैं, तो पहले से तैयारी रखने की आवश्यकता है। क्या लग रहा है कि सही कहा है? वैसे वो बात डरा रहे हैं लोगों को? सर वो बात लंबी है। यहाँ मतलब तालीम वैसे भी कम है। मैं यहाँ मतलब इन सबों के सामने कहता हूँ, हमारे कश्मीर में 99% तालीम है। बिल्कुल हाँ, 99% वहाँ मतलब जो मतलब कम से कम आज 60 साल 70 साल से कोई होगा वो अनपढ़ होगा, बाकी नहीं तो मतलब A to Z मतलब 99% तालीम वहाँ है। कब से शुरू हुई है ये सारा बदलाव? क्योंकि एक समय कश्मीर में भी काफ़ी समस्याएं चलती थीं। कब से आप कह रहे हैं बड़े लोग, युवा जो पीढ़ी है वो पढ़ने लगी है, कब से ऐसा माहौल बना है कश्मीर के अंदर? ये माहौल कम से कम हमारे स्टार्ट से है, आज ही नहीं है। हाँ, जबकि मतलब मोदी जी ने मतलब कम से कम मतलब बहुत सी सहूलियतें दी हैं, मतलब स्कूलों में सहूलियतें, मतलब वहाँ जो मास्टर साहब आते थे वो सुबह हाजिरी करने के बाद घर चले जाते अपने काम करने के लिए, और 4 बजे दोबारा आते स्कूल बंद करते। लेकिन आज वो हो नहीं सकता है। आज जबकि मतलब कोई मास्टर मतलब 10 से 4 बजे तक कंप्लीट मतलब स्कूल में होता है काम, मतलब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कश्मीर में माहौल बदला है, आप बता। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जैसे मतलब कम से कम मतलब स्कूल मतलब मुकम्मल चल रहे हैं, तब से मतलब तालीम भी अच्छी हो रही है। और यही नहीं है कि कम से कम जो भी डिपार्टमेंट है, हम जहाँ जाते थे मतलब कम से 10 रुपये 1000 रुपये 2000 रुपये देने पड़ते थे, आज जब ये कागज़ लेते हैं मतलब उससे पैसे नहीं देने पड़ते हैं। हाँ, भ्रष्टाचार भी मतलब रोक लगी। तुरंत कार्रवाई हो जाती है। बिल्कुल हाँ, इस बात से हम खुश हैं कि मोदी जी ने ऐसी चीज़ें की है, जैसे मतलब कम से कम एक गरीब का मतलब कम से कम सहारा वहाँ मिल गया। देश में कामकाज कैसा चल रहा है? आप दिल्ली आए हैं, देखने में कैसी लग रही है? क्या लग रहा है कि देश में क्या चल रहा है ये मुझे पता नहीं। यहाँ कम कि मुझे अपना पता है, अपने देश का अपने स्टेट का पता है कि हम खुश हैं। खुश है कश्मीरी, खुश है आज के बिल्कुल समय? हाँ, कश्मीरी खुश हैं। कैसा माहौल है? पहले कैसा था? पहले बेहतर था, अब बेहतर हुआ है, क्या मानते नहीं, दिन ब दिन बेहतर होता रहता है। हाँ, बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है, दिन ब दिन बदल जाता है। हैं? जैसे नाम क्या बताया? मेरा नाम अब्दुल अहद तौंदरी है सर। सॉरी, अब्दुल अहद तौंदरी। अब्दुल आहत। ये सर। ठीक है, क्या कहेंगे अब? कौन सा नेता है जिसकी बात पूरी जनता सुनती है इस देश के अंदर? क्योंकि आपने मोदी जी की बात कर ली, अब कोई और भी नेता लगता है कि अगर ये नेता आगे आकर बोले तो जनता और सुनेगी? ये हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नेता आएगा उसका रूल क्या होगा ये ऊपर वाला ही जानता है। किसी की हम मतलब ये मुखालफत नहीं कर सकते हैं। अरे मुखालफत की बात नहीं, कोई व्यक्तिगत भी तो पसंद। अब जैसे कोई नेता मुझे देखने में अच्छा लगता है, मुझे उसके भाषण अच्छे लगते हैं, उसके बातचीत का तरीका अच्छा लगता है, मुझे लगता है मोदी जी के बाद ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए भाई। बात यह है कि कम से कम हर जो घर का रखवाला है, जैसे मतलब हम घर के रखवाले हैं, ऐसा मोदी जी मतलब देश का रखवाला है। तो हर देश के रखवाले का मतलब जो उसूल है, जो उसका मतलब जो उसकी बात है वो पक्की होनी चाहिए, वो पक्की होती है। वैसे भी मोदी जी ने ऐसा किया, जो ये मतलब कहता है वही ये करता है। क्या लग रहा है देश वाले सुनते हैं या केवल नज़रअंदाज कर देते हैं? सारे सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं, सुन तो पा रहे हैं, लेकिन मतलब जो ये कहता है वो ही करता है। नहीं, पर अपने मर्जी से सुनते हैं, खुश होकर सुनते हैं या दबाव में सुनते हैं, ये प्रश्न होता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं मोदी जी खाली उसके नेता हैं जो उनकी बात मानता है, जो उनकी बात नहीं मानता मोदी जी उसके लिए नहीं है। बात ये है, घर में 10 बंदे होते हैं, 10 बंदे अपने साथ, एक परिवार मतलब कम से कम एक घर के रखवाले के साथ नहीं होते हैं, आधे मतलब उसके खिलाफ ही होते हैं। ये कम से कम गाँव घर का चलता है, देश का भी यही चलता है। देश में भी सारे एक साथ नहीं हैं, आधे सपोर्ट करते हैं, आधे उसके खिलाफ ही हैं। लेकिन जिसको सहूलियत आ गई वो उसके साथ है, जिसको मतलब समझ नहीं आया था वो उसके खिलाफ भी हो सकता है। ये राजनीति ऐसी है, ये ऐसी ही चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे घर में भी यही झगड़ा होता है कि किसी बेटे को मतलब ज़्यादा पैसे नहीं मिले वो हमसे खिलाफ हो जाता है। ये मतलब देश की बात भी है। देश की बात है तो देश इस समय सुरक्षित हाथों में है, सही हाथों में है, या कुछ बदलाव चाहता है? देश तभी हुआ है, पहले मतलब घर का प्रोग्राम होता है, फिर गाँव का प्रोग्राम है, फिर मतलब मोहल्ले का प्रोग्राम, फिर मतलब कम से कम स्टेट का, उसके बाद देश का प्रोग्राम है। ये मतलब चलता रहा, मतलब ये तो मतलब सीढ़ी पे सीढ़ी चल रही है।
देखिए कहीं ना कहीं अब चांदनी चौक में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं। कहीं ना कहीं देखिए अब चाचा कश्मीर से थे, बातचीत के दौरान पता चला कि किस तरीके से उनके विचार हैं पीएम मोदी की इस अपील को लेकर के, जहाँ पर वो कहते हैं कि 1 साल तक सोने चांदी की खरीद पर रोक लगे और विदेशी यात्राओं को ज़रा लगाम लगाने की आवश्यकता है। अब इस पर क्या कुछ लोग बोले ये हमने आपको दिखाया। अब इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या वाकई में इस पीएम मोदी के इस बयान का समर्थन करते हैं, आज के खिलाफत करते हैं? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।